सभी विद्यार्थियों का एसपी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान और अध्याय चल रहा है हमारा दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट संघर्षकालीन भारत चल रहा है, जिसमें हम दिल्ली सल्तनत पूरी पढ़ चुके हैं 1206 से 1526। याद होगी एक बार दोबारा रिपीट देखो। सबसे पहले गुलाम वंश 1206 से 1290 तक रहा। शासक कौन आए? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबल। चारों की खासियत पता होगी आपको। 2 नंबर पे आया खिलजी वंश। खिलजी वंश की खासियत 1290 से 1320 तक। 2 ही शासक, जलालुद्दीन खिलजी, लेकिन इंपॉर्टेंट शासक अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। तुगलक वंश आया 3 नंबर पे। कब से कब तक? 1320 से 1414 तक। तुगलक वंश का पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक, फिर मोहम्मद बिन तुगलक, फिर फिरोज शाह तुगलक। 3 शासक। फिर सेद वंश आया 1414 से 1451 तक। एक ही शासक याद रखना है, सेद वंश का खिजर खान। ठीक है। फिर है लोधी वंश 1451 से 1526। शासक बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और तीसरा इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को पानीपत के प्रथम युद्ध में किसने हरा दिया? बाबर ने। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना 1526। 1526 से 1530 कौन रहा? बाबर। याद रह रहा है सारी बातें। बाबर के बाद उसका पुत्र आया हुमायूं 1530 से 1540 एक बार। बीच में कौन आ गया? शेर शाह सूरी, यानी सूरी वंश आ गया 1540 से 1520 में। फिर दोबारा हुमायूं आ गया 1555 से 56। हुमायूं की मृत्यु हो गई। अकबर आ गया 1556 से 1605 तक। सारी कहानी पढ़ी थी ना आपने। जजिया का रोशनी उठाया, बहुत सारे इबादत खानों की स्थापना की। 1605 से आया जहांगीर, जिसका मूल नाम था सलीम, और कब तक राज करता है? 1627 तक। बात सारी याद है। मेहरुनिसा, नूरजहां याद है। जहांगीर के बाद 1627 में आया शाहजहां, जो कब तक रहा? 1658, जिसकी पत्नी थी मुमताज महल। आगरा का किला बनवाया, लाल किला बनवाया, अहमदनगर को जीता, बीजापुर को जीता। ये सारी याद है। फिर 1658 में युद्ध हो जाता है, उत्तराधिकारी सिंहासन औरंगजेब इसको कैद खाने में डालता है, और 1666 में शाहजहां की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब 1658 में एक अंतिम इंपॉर्टेंट शासक, सबसे ताकतवर, यानी ये ही शासक आए जो ताकतवर। बाकी 1658 तक था, लेकिन ताकतवर में अब ये देखो 1658 से 1700, लगभग 49 साल तक ये राज करता है। ठीक है। अब ये गद्दी पर बैठने के बाद एक तो इसका पिता इसको कैद करता है, इसके पिता के जितने भी सहयोगी थे उन सबको खत्म करके अपनी नई ये मंत्रिमंडल बना लेता है। सबसे पहले देखो असम, कूच, बिहार, रंगपुर, कामरूप और मारवाड़ के राठौड़ों को पराजित किया। गद्दी पर बैठते ही इसने असम है, कूच है, बिहार है, रंगपुर है, कामरूप, इन सब क्षेत्रों के राजाओं को पराजित कर लिया और इन पे अधिकार कर लिया। और हमारे राजस्थान में जो मारवाड़ जोधपुर है ना, उसके राठौड़ों को भी इसने पराजित कर दिया। ताकतवर था। इसकी एक नीति थी इस्लाम धर्म। लोग इसे जिंदा पीर कहते हैं। जिंदा पीर, पीर वास्तव में कौन होता है? मरने के बाद पीर बनते हैं ना, इसको लोग जिंदा पीर कहते हैं। इतना खतरनाक था। सिर्फ ये इस्लाम धर्म को मानता था, बाकी सबको कहता इस्लाम धर्म मानो, बाकियों को खत्म करता था। ठीक है। तो इसने क्या किया देखो। जय सिंह था एक अपने जयपुर का। जय सिंह को दक्कन का गवर्नर नियुक्त किया। दक्कन का मतलब दक्षिण भारत का गवर्नर। गवर्नर शब्द है, गवर्नर राजनीति विज्ञान में पढ़ेंगे। गवर्नर, गवर्नर का हिंदी में अर्थ होता है राज्यपाल। गवर्नर में हिंदी का अर्थ होता है, जैसे राज्यों में राज्यपाल नियुक्त करते हैं ना, वैसे। तो इस जय सिंह को दक्कन का गवर्नर नियुक्त कर दिया। किसने? औरंगजेब। पुरंदर की संधि कर ली इसने। अब ये पुरंदर की संधि देखो, जून 1665 में पुरंदर की संधि होती है। औरंगजेब की तरफ से भाग कौन लेता है? जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी। नाम सुना? मराठा शिवाजी। ये शिवाजी थे, मराठा थे। इनकी खासियत क्या थी? ये उत्पात मचाते थे, मुगलों के ठिकानों पर आक्रमण करते थे, दुर्गों को छीन लेते थे। इस शिवाजी ने अकेले इस मुगलों के 35 दुर्ग छीन रखे थे, यानी कब्जा कर रखा था। तो क्या हुआ, एक बार इस औरंगजेब ने अपने सेनापति जय सिंह को, ये जो जय सिंह है ना, क्योंकि दक्षिण में महाराष्ट्र आ जाता है, इसको भेज दिया और जय सिंह ने अपनी सेना लेके शिवाजी को घेर लिया। किस स्थान पे? पुरंदर। पुरंदर का किला है, वहां घेर लिया।
तो शिवाजी बेबस होके, आगे शिवाजी के बारे में पूरी कहानी पढ़ेंगे। शिवाजी बेबस होके क्या है, इस जय सिंह के साथ जून 1665 में संधि करते हैं। किस स्थान पर, पुरंदर नामक स्थान पे करते हैं, इसलिए पुरंदर की संधि कहलाती है, जय सिंह और शिवाजी। ठीक है, इसके तहत शिवाजी क्या करता है, अपने 23 दुर्ग वो मुगलों को देता है। 35 में से 23 दुर्ग क्या है, मुगलों को दे देता है। इस प्रकार ये क्या करता है कि पुरंदर की संधि होती है और जय सिंह और शिवाजी को कब्जे में कर लेता है। लेकिन कब्जा करने के बाद क्या, शिवाजी ये जाते हैं कहां पे, औरंगजेब के दरबार में, और वहां शिवाजी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता। कौन, औरंगजेब। इसलिए शिवाजी वहां से, और शिवाजी को क्या कैद खाने में डालते, पकड़ लेते हैं। इससे शिवाजी बड़ा चालाक होता है, छोटे से कद का। आगे शिवाजी का नहीं आएगी, अभी बस 2-3 बाद वीडियो में पढ़ेंगे। तो कद का होता है, ये क्या छिप कर गुप्त तरीके से भाग आता है, चालाकी से। इतना तेज दिमाग वाला होता है शिवाजी, चतुर होता है, भाग गया। 1686 में इसने बीजापुर को जीत लिया। ये बीजापुर महाराष्ट्र में, कर्नाटक क्षेत्र में है ना, वहां पे 1686 में इसने बीजापुर को जीत लिया, कब्जा कर लिया। और 1678 में गोलकुंडा, जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है, उस पर कब्जा कर लिया। 1679 में इसने जजिया कर लगा दिया। जजिया कर मैंने फिर बता दिया आपको, हटाया किसने था, अकबर ने हटाया था। कब, 1564 में अकबर ने हटा दिया, लेकिन वापिस इसने जजिया कर हटा दिया। क्यों, क्योंकि ये इस्लाम था, मुसलमान था, और ये भी मुसलमान थे, लेकिन इसका एक टारगेट था कि सारे मुसलमान बन जाओ। इसने गैर मुसलमानों पर वापस कर लगा दिया। कब, 1679 में, याद रखना इंपॉर्टेंट है। झरोखा दर्शन और संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया। अकबर ने शुरू किया था दरबार में संगीत, नृत्य करते हैं ना, संगीत बजाना, वीणा वगैरह बजाना, इस पे इसने प्रतिबंध लगा दिया। झरोखा दर्शन क्या होता है, ये दरबार है, राजा, यहाँ राजा बैठा है, यहाँ उसके सैनिक बैठे हैं और दरबार लगा है। ऊपर की साइड मंजिल होती है ना, वहां महिलाएं देखती है, दरबार का दृश्य देखती है। दरबार में क्या क्या हो रहा है, जैसे आपने देखा होगा, रामायण देखी होगी, और राम धनुष तोड़ते हैं तो ऊपर से सीता और उसकी सहेलियां राम को धनुष तोड़ते हुए देखते हैं। क्या आपने देखा है, रामायण चली थी ना भी, लॉकडाउन में कोई चली थी, उसमें देखना, राम या कोई भी राजा महाराजाओं का दरबार होता था, ऊपर वाली मंजिल पे अलग अलग ऐसे अलमारी से बने हुए थे छोटे छोटे झरोखे, उनमें से महिलाएं देखा करती थी कि दरबार में क्या चल रहा है, दरबार में भाग लेती थी प्रत्यक्ष रूप से, वो होता है झरोखा दर्शन। इसने बंद कर दिया। 1707 में अहमदनगर में इसकी मृत्यु होगी। किसकी, अहमदनगर में इस औरंगजेब की मृत्यु होगी 1707 में। देखो कहां से लेकर, 1658 से लेकर 1707। 1668 में इसी के काल में गोकुल के नेतृत्व में जाटों ने, और 1672 में सतनामियों का विद्रोह हुआ। ठीक है, 1668 में गोकुल जाट थे, उनके नेतृत्व में मुगलों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, और सतनामियों ने 1672 में कर दिया। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु। तो आगे इसी पार्ट में हम 10 के 10 गुरु पढ़ेंगे। पहले पढ़ा था हमने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को किसने मरवा दिया, जहांगीर ने मरवा दिया। लेकिन यहाँ औरंगजेब क्या करते हैं कि इस्लाम धर्म न ग्रहण करने पर 9वें गुरु अर्जुन देव जी को मरवा देते हैं। आपने दिल्ली के अंदर चांदनी चौक के पास शीशगंज गुरुद्वारा नाम सुना होगा, वो गुरु तेग बहादुर जी का बना हुआ। कहते हैं कि उस चांदनी चौक के पास इनका शीश काटा गया था, और इसलिए वहां पे शीशगंज गुरुद्वारा है। कौन सा, शीशगंज गुरुद्वारा, कहां पे, दिल्ली में। 1707 में बहादुर शाह मुगल तख्त पर बैठा, यानी औरंगजेब के बाद। अब इसके बाद जितने भी शासक आएंगे ना, न तो कोई काम के न बात, बस किसी की गुलामी करनी, किसी कुछ करना, यानी उत्तराधिकारी संघर्ष चलता था, कोई काम किए राजा नहीं थे। और धीरे धीरे उसका फायदा उठाया मराठों ने, और फिर अंग्रेजों ने उठा लिया। 1707 में बहादुर शाह मुगल तख्त पर बैठा। एक 1857 की क्रांति में आएगा बहादुर शाह जफर, वो सेकंड था, ये फर्स्ट था। ये बैठा 1711 में बहादुर शाह को सूरत की एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिष्टमंडल भेजा कि हमारे साथ है, आप समझौता कर लो, हमें व्यापार करने की अनुमति दे दो, हमें खूब सारा क्षेत्र दे दो, हमें कैसे व्यापार करना है वो सारे। ये ऐसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिष्टमंडल भेजा, और उनमें शिष्टमंडल में थी डोना जुलियाना डाइस डा कोस्टा, एक महिला का नाम है, ईसाई महिला थी। क्या नाम, डोना जुलियाना डाइस डा कोस्टा नामक ईसाई महिला का प्रभाव हो गया। ठीक है, इस पे प्रभाव पड़ने गया, जिसे इसने क्या दे दी, खातून, बीवी, फिदवी, दुआगो जुलियाना की उपाधि दे दी। ठीक है, यानी ईसाई इसका प्रभाव होने लगा, इसकी बात मानने लग गया, और इसको दरबार में रखने लग गया, और खातून, बीवी, फिदवी, दुआगो जुलियाना की इसने उपाधि देनी शुरू कर दी। अब ये तो था औरंगजेब। इसके बाद में आता है मुगल प्रशासन, थोड़ी सी देख लेते हैं।
सबसे सर्वोपरि होता था, सबसे शासन का अधिपति होता था बादशाह खुद होता था, मुगल बादशाह। बादशाह शासन का अधिपति होता था, सर्वे सर्वा वकील ए मुतलिक होता था, वजीर सबसे बड़ा अधिकारी होता था। बादशाह के बाद, जैसे आज राष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री होता है ना, वैसे बादशाह के बाद वजीर होता था जो प्रधानमंत्री के रूप में काम करता था, सबसे बड़ा अधिकारी होता था। प्रधान सदर मीरे समा नाम के दीवान वित्त विभाग के प्रमुख थे। यानी इन मुगलों की भाषा पूछे तो फारसी भाषा थी। कौन सी थी? फारसी भाषा में। जैसे हमारे हिंदी में वित्त विभाग कहते हैं ना, ये फारसी में क्या कहते थे? सदर मीरे समा, सदर मेरे समा कहते थे। ये वित्त विभाग के रूप में कार्य करता था। तो कुछ मुगलों की प्रशासन की जो कहानियां हैं, इसके अलावा थोड़ी सी और देख लेते हैं मुगल प्रशासन क्या क्या है। ये हो गया औरंगजेब की पीढ़ी। साथ साथ में किताब में से पढ़ते रहना भाई। अब जल्दी आपका 21 तारीख से आपको पता है विद्यालय शुरू हो जाएगा और आते ही आपके टेस्ट ही शुरू होंगे, ये भी ध्यान रखना। शुरुआत क्या होगी? टेस्ट से होगी। और देखो थोड़ी बहुत बातें और बता देता हूँ। प्रांतीय शासन है वो सूबों में बैठे थे। सूबे जैसे हमारे देश में कितने राज्य, कितने 28 राज्य है ना, वैसे इनके क्या होते थे? सूबे होते थे। जो अकबर के समय 15 थे। अकबर के समय सूबे कितने थे? 15। और ये औरंगजेब के समय बढ़कर कितने हो गए? ठीक है, औरंगजेब थे ना, उसके समय बढ़कर 21 हो गए। अकबर के समय 15, औरंगजेब के समय बढ़कर कितने हो गए? सूबे, यानी कह सकते हैं राज्य कितने हो गए? 21 हो गए। सूबेदार, सदर काजी, प्रांतीय बख्शी, कोतवाल अधिकारी होते थे। और जिले का जो शासन होता था, फौजदार, अमलगुजार, मालगुजारी का अधिकारी होता था। एक होता था बितकची, बितकची होता था सहायक। सिकदार होता था जो परगना प्रमुख होता था ना, परगना। इन राज्यों के नीचे परगने हुआ करते थे। जैसे आज आपने तहसील है, जिले के बाद तहसील है। और आमिर, मुंशी, फौजदार, खजांची हुआ करता था। कानून को पटवारियों का अधिकारी होता था। बादशाह होता था वो प्रधान सेनापति होता था। पूरी सेना का प्रधान सेनापति कौन होता? बादशाह होता था। सेना मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी और मनसबदारी जात और सवार में विभक्त थी। अब एक शब्द आ गया, मनसबदारी क्या होता है? मनसबदारी। और वो मनसबदारी किसमें थी? जात व सवार। इसका मतलब क्या? आपने सुना होगा अकबर का मनसबदार मान सिंह था। जात का मतलब है उसके पास कितनी सेना है, और सवार का मतलब है उसके पास कितने घुड़ सेना है। ये तो थी पैदल सेना। जात जितनी पैदल सेना होती थी उतना ही उसका पद बड़ा होता था। घुड़ सेना यानी घोड़ों वाली सेना होती थी जितने, उसको सवार कहते थे। और दोनों मिला के क्या होती थी? मनसबदारी होती थी। इसके बदले राजा उसको जमीन देता था, घर का पालन पोषण वगैरह सारा देता था। अब देखो इस पार्ट से पिछले साल क्वेश्चन क्या है? 2020 का हुआ था ना, उसमें क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन आया था अकबर ने इबादत खाने का निर्माण क्यों करवाया? आपको पता है ईसाई मशीनरियां आगे फिर अलग अलग धर्म को अपनाने के लिए उसने अलग अलग धर्म को एक दूसरे से संपर्क करने के लिए इबादत खाने का निर्माण किया था। ये क्वेश्चन आया था एक। तो एक देखो कौन सा क्वेश्चन आया था? बाबर भारत में किन विजयों के लिए प्रसिद्ध है? बाबर भारत में। और 4 नंबर का आया था, याद होगा ना, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, 4 युद्ध हुए थे, उसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये 5 नंबर का पार्ट था, इसमें से ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आए थे। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो मैंने आपको बता दिया, तो बढ़िया तरीके से। और पहला पार्ट पढ़ा, उसमें देखो एक प्रश्न आया, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, और एक प्रश्न आपका आया, गुप्त वंश की कोई 4 प्रसिद्ध सांस्कृतिक उपलब्धियां। 4 लोहे स्तंभ का, महरौली लोहे स्तंभ का निर्माण करवाया, नटराज शिव मंदिर बनवाए, वो सारे। ठीक है, 4 सांस्कृतिक विशेषता। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बस आपको बढ़िया तरीके से हर एक टॉपिक को क्लियर करना है। आगे हम कल पढ़ेंगे राजस्थान के कुछ राजा है, जैसे राव सेका है, अमर सिंह है, राय सिंह है, अमीर देव चौहान है। इनके बारे में चर्चा अगले वीडियो में करेंगे।